Hello everyone, I am विवेक यादव. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन शॉर्ट मैथ्स क्लास 10th. कल हमने देखा था सीबीएसई 2026 का क्लास 10th का मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का पेपर. ठीक है, 1 से लेके 5 तक हमने क्वेश्चन किए थे. तो अब हम करने वाले हैं 5 के ऑनवर्ड. जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है हम डेली अपलोड करते जाएंगे वीडियो, तो आप चैनल पर बने रहिए. ठीक है, तो उससे हम 5 से आगे क्वेश्चन देखते हैं आज. तो आपका 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए जरा. कह रहा है तुम्हारा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है कैसी होती है. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, इक्वल टू 0. यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होता. ए नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. तो इसके रिगार्डिंग देखेंगे हम एक्स स्क्वायर की टर्म जिसमें इक्वेशन में होगी वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा. तो देखिए जरा ध्यान से. देखो सबसे पहले पहला चेक करेंगे, ए ऑप्शन से चेक करेंगे. देखो कैसे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करो. एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab से, तो 2 2 जा 4x है ना, इक्वल टू 2x प्लस 3. यहाँ पे देख पा रहे हो आपको एक्स स्क्वायर की टर्म मिल रही है यहाँ पे. तो आप सीधे सीधे लिख दोगे, ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना. ये तुम्हारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, तो बी ऑप्शन देखो क्या है. बी ऑप्शन कह रहा है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और अगर ये -1 आपका इधर ही रहने दो बाहर ही, और a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करो इसको, तो 1 प्लस 9x स्क्वायर, और माइनस का 2ab के थ्रू कितना हो जाएगा ये, माइनस का 6x. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई भी होगा तब भी एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ पे रह जाएगी. तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी हो जाएगी. इसके आगे थर्ड वाला देखो, सी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब. यहाँ पे ओपन कर दो, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब यानी 1 प्लस 3a स्क्वायर बी यानी 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3x. ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यू से आपका एक्स क्यू घट जाएगा, और देखो 3x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का 4x स्क्वायर होगा. बेसिकली कहा जाए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म रह रही है. तो आप ये भी बोल सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी. ठीक है, इससे आगे अगर आपका आंसर 3 नहीं है तो आपका यही सही आंसर होगा, और फिर भी हम चेक कर लेते हैं कैसे सही होगा. ठीक है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो तो एक्स एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का 2x और प्लस का 2 बन जाए 2. ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक्स स्क्वायर की टर्म आपकी कट गई यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म रहा नहीं. तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं रहेगी तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे ही नहीं रहेगी. तो आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, अब आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा. देखो, गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स. ठीक है, यहाँ पे पिक्चर लगाने से रह गई है बट मैं बना दूंगा यहाँ पे. ठीक है, पिक्चर देखिए, गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रेंट ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर. ठीक है, ईच, जिनका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर का है, intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of two circle is also of length 1 centimeter. Total area of the all dotted regions. ठीक है, assuming the thickness of the rings to be negligible. ठीक है, मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ कैसा फिगर दे रखा था क्वेश्चन में. ठीक है, ऐसे करके 3 सर्कल्स ऊपर बन रहे हैं और 2 सर्कल यहाँ पे बन रहे हैं ऐसे. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोल रखा है ये एक कॉर्ड जा रही है इंटरसेक्शन से यहाँ से, और इनका जो रेडियस है वो कितना है 1 यूनिट. तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक भी यही 1 यूनिट कहलाएगा. ठीक है, और जो कॉर्ड है कॉमन कॉर्ड वो भी क्या है 1 यूनिट की है. तो अब सभी साइड इक्वल होगी तो ये क्या कहलाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा. ठीक है, और ये डॉटेड रीजन जो है यहाँ पे डॉटेड रीजन दे रखा है ऐसे करके, ये वाले एरिया डॉटेड रीजन है ये और ये. ठीक है, तो यहाँ पे भी डॉटेड रीजन बन रहे हैं. तो बेसिकली ये जो शेप देखी जाए, देखो मैं डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ. ये जो आपकी शेप बन रही है रेड कलर से दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे रेड कलर से मैं फिल कर रहा हूँ. ये जो आपकी शेप बन रही है वो बन रही है आपकी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. ठीक है, माइनर सेगमेंट आप कैसे निकालते हो, हमें निकालना है एरिया ऑफ सारे जो भी डॉटेड रीजन बन रहे हैं. तो ये कितने डॉटेड रीजन हो जाएंगे, सेगमेंट कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो हम 1 का निकाल लेते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 का निकल आएगा एरिया. तो 1 का कैसे निकलेगा आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता ही है कैसे निकलता है. एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट। कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकलेगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर में से आप सबट्रैक्ट कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि क्या बन रहा है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, देखो कैसे करोगे। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, उसका फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 और साइड का स्क्वायर कर दो आप। ठीक है, अब देखो जो वैल्यू है आप पुट कर दो यहाँ पे। थीटा कितना इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आपको पता है सारे एंगल इक्वल होंगे इसके। ठीक है, तो कितने हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ गई 60। तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है आपकी, आर की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस √3/4 इंटू साइड कितना है आपका 1 उसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कितना आ गया ये 0 से 0 ये कट कर दो 6 6 जा 34 और 6 6 जा 36। ठीक है, यहाँ से आप कितना लिखोगे पाई/6 माइनस √3/4। ठीक है, बट ये हमारा जो एरिया निकला है वो कितना निकला है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी एक माइनर सेगमेंट का एरिया निकला है। हमारे पास टोटल कितने माइनर सेगमेंट है 8, तो 8 से आप मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 8 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। देखो ये कहीं मैच हो रहा है ऑप्शन 8 टाइम्स पाई/6 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है, फिर भी हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास कुल मिला के 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यानी ये भी साइड 6 होगी, ये भी साइड 6 और ये भी साइड 6 और ये भी साइड 6। इसमें सर्कल का एरिया बताना है। तो देखो सर्कल कैसे बना सकते हो आप, ऐसे करके बनाओगे सर्कल। ठीक है, अब अज्यूम करके चलो कि ये गोल सर्कल है। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे सर्कल का एरिया बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखो सर्कल दोनों साइड को टच कर रहा है, तो आपका जो सर्कल का डायमीटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। 6 हो गया तो रेडियस कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई में आपका आंसर दे रखा, तो पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, आर की वैल्यू 3 का स्क्वायर 3 3 9 पाई, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बट अंडरस्टैंडिंग के साथ करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8। ठीक है, अब देखो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इसके पेयर बनाने लग जाओगे तो मुझे लग रहा है बहुत टाइम लग जाएगा, तुम्हें 1 नंबर मिलेगा इस क्वेश्चन करने का, तो दूसरे तरीके से डिफरेंट तरीके से सोचोगे। कैसे करेंगे, देखो देखो अ पेयर ऑफ डाइस टॉस होता है, देखो 2 डाइस होते हैं टॉस, 2 डाइस टॉस होते हैं, 2 डाइस टॉस होते हैं, तो कितना होता है टोटल आउटकम्स कैसे आते हैं, देखो 1 1 से जाओगे आप, स्टार्ट करोगे 1 2, ऐसे करते करते 1 6 हो जाएगा, फिर 2 1 2 2, ऐसे करते करते जाओगे कहाँ पे 6 6 तक। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स होंगे, इसका फॉर्मूला होता है वैसे 2 की पावर n करके, 2 डाइस है तो 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 6 की पावर n, तो 6 की पावर 2 हो जाएगा, तो 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 टोटल आउटकम्स हो जाएंगे इसके। आगे बोला इसने द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम ऑफ 8 फॉर्मूला से निकाल लेंगे, हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8। ठीक है, तो हम एक ई इवेंट डिफाइन कर लो, ई एक इवेंट डिफाइन कर लिया हमने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा बताओ, वही सेम फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो गए
फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि हमें सम चाहिए 8। तो कैसे कैसे बना सकते हो, देखो 1 1 से स्टार्ट करोगे आप तो 1 6 तक जाओगे, यहाँ तक सम 8 नहीं आता तो ये भी छोड़ दो। 2 में क्या आप ऐड करोगे 8 आ जाएगा सम, तो 2 6 आ गया एक। फिर उसके बाद 3 और 5 ऐड करोगे, फिर 4 और 4 हो सकता है आपका, और 5 और 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका 6 और 2। ठीक है, इससे आगे हो नहीं सकते। तो आपके फेवर में कितने हैं, 5 आउटकम्स हैं। तो आप फेवर वाले ऊपर आते हैं, 5 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, 36 होते हैं। तो 5/36 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश कैसे निकालोगे, आपके पास फॉर्मूला होता है, आप बताओगे सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है, तो ई डैश क्या दर्शाएगा, बताओ ई डैश क्या डिनोट करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश कितना आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इधर पहुंच जाएगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है, 5/36। ठीक है, फाइनल आंसर में लिख देता हूं इधर, 36 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 31 अपॉन में 36। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31/36 बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2 sin 5x इक्वल टू √3। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो 2 sin 5x इक्वल टू √3 है, और आपका एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में है, बेसिकली एक्यूट एंगल दे रखा है। देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू बतानी है हमें। तो देखो क्या करोगे आप, 2 को इधर ले जाओ डिवाइड में, sin 5x इक्वल टू √3/2। अब साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की। ठीक है, टेबल आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल। तो sin 5x इक्वल टू sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ से एंगल को देखोगे तो 5x की वैल्यू कितने की आ गई, 60 के इक्वल आ गई। तो 5x इक्वल टू 60 हो गया, x इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 5। तो 5 से डिवाइड करो, 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 12 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।